भगवान वेद व्यास जी हाथ जोड़ करके मंत्र बोलते हैं। जब मंत्र बोलते हैं तो गर्भ में बैठे हुए बालक से बातचीत होती है। वेद व्यास जी बात करते हैं बालक से, पूछते हैं बेटा तुम बाहर क्यों नहीं आना चाहते हो, क्यों तुम बाहर नहीं आ रहे हो? तो अंदर बैठा हुआ जो बालक है वो कहता है कि मैं बाहर आऊंगा ही नहीं। बोले क्यों? बोले भगवान महादेव मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैंने भगवान की कथा को सुना है, भगवान के उन मंत्रों को सिद्ध किया है, अपनी स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ा है और इस गर्भ में प्रवेश किया हूं इसलिए कि मैं गर्भ को ही मंदिर बना करके भगवान का भजन करूंगा। बोलते हैं बेटा इस प्रकार से तो ये जो माँ है तुम्हारी इसकी मृत्यु हो जाएगी। बोले पिताजी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को जो भगवत भक्ति से प्राप्त हुआ है वैराग्य, उस वैराग्य के आधार पर ही मैं रहूंगा। बोले अच्छा बेटा ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा रह लो। ऐसे करते करते निवेदन करते करते कहते हैं, कई लोग कहते हैं 5 वर्ष तक सुखदेव महामुनि गर्भ में रहे और कई लोग कहते हैं कि 12 वर्ष तक रहे। लेकिन कितनी भी अवधि जोड़ोगे तो उसमें जब निकल करके आया तो एक दिन वेद व्यास जी बोले बेटा यदि तुम गर्भ से बाहर नहीं आओगे तो तुम्हारे कारण से तुम्हारी मां की मृत्यु हो जाएगी। बोले तुम कोई कारण बता दो कि तुम आओ। बोले एक ही कारण है, यदि भगवान स्वयं आकर के मेरे सामने कहें कि मेरी माया का बंधन तुझे नहीं बांधेगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि मृत्यु भी माया का बंधन ही है। अब तो धीरे धीरे समय बीता, स्वयं भगवान को आना पड़ा। स्वयं भगवान ने आकर के जैसे ही सुखदेव से कहा है कि सुखदेव तुम चिंता नहीं कर बेटा, तू जैसे ही जन्म लेगा वैसे ही संसार की माया तुझे नहीं बांधेगी, तू स्वतंत्र है, तू जो करना चाहे वो कर सकता है, मेरी माया का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। और जैसे ही भगवान ने संकल्प दिया, जैसे ही भगवान ने कहा, तुरंत ही महाराज वह जो बालक था वह जन्म लेकर के प्रकट हो गया और धरती पर खड़ा हो गया। ये भारत का ऐसा पहला बालक है जो जन्म लेते ही चलने लगा है साहब, जन्म लेते ही। और भागवत कितने सुंदर श्लोकों में इस बालक को निमंत्रित कर रही है। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरराजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कितना अद्भुत बालक है जिसके पीछे वेद व्यास जैसे ज्ञानी महापुरुष कहते हुए जा रहे हैं, हे पुत्र रुक जाओ, लेकिन एक बार भी अपने पिता को मुड़ करके नहीं देख रहा है। बालक ये कोई और नहीं, ये स्वयं सुखदेव महामुनि हैं जिन्होंने सबसे पहले इस भागवत के अमृतत्व को भगवान भोलेनाथ के मुखार बिंद से सुना था।